आदमी था जिसे बचपन से ही एक म्यूजियम में कैद करके रखा गया था। लोग उसे जानवरों की तरह देखने आते, टूरिस्ट उसे ऐसे निहारते जैसे वो कोई अजूबा हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। न लोन की टेंशन, न खाने पीने की फिक्र, हर चीज फ्री थी। एक एक्टिविटी एरिया था, कुछ नए कमरे और आरामदायक माहौल। समाज के मुकाबले देखा जाए ये किसी जन्नत से कम नहीं था। एक दिन उसके केयर टेकर ने खुशखबरी सुनाई, जल्द ही तुम्हें एक फीमेल पड़ोसी मिलेगी। 30 साल की तन्हाई के बाद ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया। अगले ही दिन से उसने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगा, अपने बिखरे लुक को पूरी तरह बदल डाला। यहाँ तक कि पहली बार उसने परफ्यूम भी लगाया ताकि कोई छाप छोड़ी जा सके। फिर वो दिन आया, सालों से बंद दरवाजा जब धीरे धीरे खुला, सामने एक खूबसूरत यंग लड़की खड़ी थी। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। लड़की अंदर आई और फौरन खिड़की की ओर भागी, जैसे कुछ तलाश रही हो। फिर वो दूसरे कमरों की ओर गई और एक सरप्राइज से टकरा गई जो उस आदमी ने खास उसके लिए प्लान किया था। लेकिन लड़की को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान बस एक चीज पर था, बाहर निकलने का रास्ता। जैसे ही उसने कॉरिडोर में घूमते टूरिस्ट देखे, वो डर से सिकुड़ गई और कोने में छिप गई। धीरे से सिर उठाया तो देखा सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। आदमी हैरान था, वो समझ नहीं पाया कि लड़की इतनी डरी हुई क्यों है। उसे तो लगता था कि ऐसी टेंशन फ्री जिंदगी किसी के लिए भी खुशी की बात होगी। पर जब उसने लड़की को चुपचाप रोते देखा, उसका दिल पिघल गया। उसका मूड ठीक करने के लिए उसने खाना बनाया, एक टेस्टी फ्रोजन फूड। लेकिन लड़की ने नाक भौं सिकोड़ ली। उसे पसंद नहीं आया कि खाना खाते हुए लोग उन्हें देख रहे थे। जब उसने खाना नहीं छुआ तो आदमी ने खुद खाकर दिखाया। लड़की ने पूछा, इसमें क्या है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, 18 आर्टिफिशियल फ्लेवर का परफेक्ट मिक्स। लड़की चिल्ला उठी, ये खाना असली नहीं है। उसने जवाब दिया, यहाँ कुछ भी रियल नहीं है, न खाना न पानी, यहाँ तक की सीढ़ियाँ भी नकली हैं। सब कुछ एक झूठ है। लड़की की बातों से आदमी असहज हो गया। बात बदलते हुए बोला, मैं थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। फिर उसने लड़की से कहा, क्यों ना हम साथ सोएं और बच्चे की प्लानिंग करें? लड़की ने सीधा कहा, नो थैंक यू। उदासी के साथ वो अपने कमरे में लौट गया। रात को लड़की जब सोफे पर सो रही थी, वो चुपचाप आया, उसे कंबल ओढ़ाया और अपनी फेवरेट डॉल उसके पास रख गया। लड़की की नींद खुली, उसने डॉल देखी और पहली बार उसकी आंखें नम हो गईं। उसी पल उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगली सुबह आदमी उठा, देखा उसकी 30 साल पुरानी सारी कलेक्शन गायब थी। फिर नजर पड़ी, लड़की ने उन्हें शीशे पर चिपका दिया था। जो डिजाइन बने थे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लड़की ने कहा, ये है असली दुनिया, इंसानियत का घर। वो चौंका, क्या? तो ये घर नहीं है? लड़की ने बताया, अब दुनिया पर रोबोट्स का राज है। पूरी धरती पर इंसानों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। उसे बचपन से यहाँ पाले जाने का मकसद भी यही था, जैसे कोई पांडा चिड़ियाघर में रखा जाता है। दीवार पर कुछ उकेरा गया था। लड़की ने उंगली से दिखाया, ये है बाहर की दुनिया जहाँ आजादी है। उसी रात पहली बार आदमी के अंदर बाहर जाने की तड़प जागी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त उसने एक बड़ा सा पेड़ खींचकर केयर टेकर की नजर ब्लॉक कर दी। फिर लड़की को फुसफुसाकर बताया, हर कुछ दिन में एक वेटर सफाई करने आता है, मैं उसे डाइनिंग कार में छिपाकर बाहर भेजने वाला हूँ। लड़की बोली, और तुम? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, एक कार में 2 लोग नहीं समा सकते। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया, उसकी आंखों में उम्मीद थी। आदमी बोला, मेरे पास दूसरा प्लान है। वेटर के आने पर लड़की फौरन कार्ट में छिप गई और प्लान कामयाब रहा। वो आजाद हो गई और आदमी फिर से अकेला। अगले दिन केयर टेकर ने लड़की के बारे में पूछा तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। मैंने कभी इतनी बेफिक्र औरत नहीं देखी थी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि टेबल पर रखी चॉकलेट उसकी है या नहीं। बस रैपर खोला और सीधे मुंह में डाल ली। सामने बैठा आदमी हैरान रह गया, ये तो मेरी चॉकलेट थी ना। उसने भी तुरंत एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया। लड़की ने सब देखा, फिर होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। जब वो फोन पर बात कर रही थी, कैमरन ने अपनी नोटबुक में उसका स्केच बना लिया। लेकिन बातचीत करने से पहले ही उसका सेशन आ गया और वो ट्रेन से उतर गई। कुछ देर बाद कैमरन अपनी मंजिल पर पहुंचा और बैग समेटा। तभी देखा उसकी चॉकलेट तो जेब में ही थी। मतलब जो खाया वो लड़की की चॉकलेट थी। उसे याद आया जाते वक्त लड़की कैसे देख रही थी। कैमरन हंस पड़ा। कुछ दिन बाद वो फिर उसी ट्रेन में मिले। कैमरन ने उसे वो स्केच गिफ्ट किया। लड़की को बहुत पसंद आया, बातों में गजब का तालमेल निकला। लेकिन अगले सेशन पर लड़की ने स्केच लौटा दिया। पीछे लिखा था उसका कॉन्टैक्ट, वो मुलाकात, वो चॉकलेट किस्मत की डोरी बन गई। जल्द ही शादी हुई, एक प्यारा सा बच्चा भी हुआ। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी और हादसे कभी बताकर नहीं आते। एक रात कैमरन बाथरूम में बेहोश हो गया। पूरा 1 घंटा होश नहीं आया। असल में 1 महीने पहले ही उसे एक लाइलाज बीमारी का पता चला था। लगातार आने वाले एपिलेप्सी अटैक्स ने जीना मुश्किल कर दिया था। मगर अब क्लोनिंग टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। बस DNA दो और एक नया तुम बनकर तैयार। कैमरन ने बिना वाइफ को बताए अकेले ही क्लोनिंग का फैसला किया। वो पहाड़ों में एक सीक्रेट लैब गया जहाँ एक महिला डॉक्टर ने स्वागत किया। डॉक्टर ने कहा, नए क्लोन से वो सभी बीमार जीन हटा दिए गए हैं। कैमरन इमोशनल हो गया। जब उसने पहली बार अपने क्लोन को देखा तो सन्न रह गया। चेहरा, त्वचा, आंखें, सब कुछ इतना असली था कि डर लगने लगा। वो कांप गया, यही इंसान अब मेरी बीवी बच्चों के साथ रहेगा। घर लौटकर उसका मन अशांत था। डॉक्टर लगातार ईमेल कर रही थी, तैयारी करो। लेकिन उसी रात वाइफ ने बताया वो दोबारा प्रेग्नेंट है। अब कैमरन को लगा उसके पास कोई चॉइस नहीं। क्लोन सब समझता था क्यों उसे बनाया गया। डॉक्टर और क्लोन की बातचीत से साफ था उसे कैमरन की पूरी यादें ट्रांसफर की गई थी। उसकी पसंद नापसंद, खाना, बोलने का अंदाज, सब क्लोन में मौजूद था। टेस्ट फेज में कैमरन ने देखा क्लोन वीडियो कॉल पर उसकी बीवी से बात कर रहा था और उसे शक भी नहीं हुआ। कैमरन को लगा जैसे वो अपनी ही जिंदगी का एक बाहरी किरदार बन गया है। उससे सहा नहीं गया, कॉल बंद कर दी। क्लोन को दुख हुआ, उसने माफी मांगी। कैमरन की तबीयत अब लगातार गिरने लगी थी। वक्त आ चुका था आखिरी अलविदा कहने का।